इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 11.2। चैप्टर का नाम है त्रिभुजों को समझना। प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन आंसर हमने पिछले वीडियो में किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन 1 से शुरू करेंगे 11.2 का। देखते हैं इसमें जो दिया गया है कि आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर देख सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर निम्न को पूरा कीजिए। ठीक है, AD बराबर क्या होगा, OA बराबर क्या होगा, कौन ABD क्या होगा और कौन DAB प्लस कौन ABC क्या होगा, यहाँ भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो दिया हुआ है हमारा कि AD बराबर, तो AD बराबर क्या हो सकता है, AD ये किसके बराबर है, तो ये BC के बराबर है। तो हमें लिख सकते हैं ये BC के बराबर है। ठीक है, इसमें है वो ये किसके बराबर है, वो ये, यानी कि ये त्रिज्या जो दिया गया, विकर्ण जो खींचा गया है, इसके बारे में बोल रहे हैं। वो ये किसका है, ये AC का आधा है, AC का आधा है। तो लिख सकते हैं इस तरह से, OC, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, OC बराबर 1/2 AC, यानी AC का आधा भाग वो ये है ना, और OC भी, ये दोनों आधा आधा भाग है। ठीक है, अब आगे है कौन ABD, क्या है कौन ABD कहाँ है, कौन ABD, यानी ये वाला कौन बन रहा है ना, ये किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है, BDC, ये इसके बराबर है। ये जो त्रिभुज बन रहा है वो किसके बराबर, ये इसके बराबर है ना। तो लिख देंगे हम कि ये किसके बराबर है, BDC के बराबर, BDC के बराबर। ठीक है, समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर है आगे कि कौन DAB, कौन DAB, यानी यही वाला कौन, फिर प्लस कौन ABC, कौन ABC, ये वाला कौन, दोनों मिलके कितना होगा। तो यहाँ पर पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है, तो यहाँ तीनों कोनों का बात बोला गया है तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब आगे जो है इसमें दूसरा नंबर है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में ABC का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए चतुर्भुज है PQRS, इसमें कौन Q दिया हुआ है, मतलब ABCD, कौन D मतलब समझ लीजिए 110 दिया हुआ है, और इसका जो है तीनों कौन ABC निकालना है। बहुत ही आसान है, ध्यान देंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ 2 नंबर का देखेंगे कि एक चतुर्भुज दिया हुआ है PQRS, ठीक है, जो हमने अभी किताब में दिखाया है। तो यहाँ पर जानते हैं कि इसके जो आसन्न कोण होता है वो कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आइए पहले आपको बता देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए हम कौन ये और कौन ये क्या है 110, ये दोनों को जोड़ देंगे। आसन्न कोण किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं
यहाँ पर जैसे ये है, ठीक है, तो इसका आसन्न कोण ये होगा, इसका आसन्न ये होगा, इस तरह से ये आसन्न कोण होता है, ठीक है। माने एक लगातार जो कोण दूसरे का जुड़ा हुआ रहता है उसको आसन्न कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम अभी क्या करेंगे, ये दोनों आसन्न कोण को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये प्लस 110 कोण ये प्लस 110 बराबर 180 डिग्री। तो इसको हल ले लेते हैं, 1 2 3, ये तीनों में 2 अंक है, ए बी सी डी का अक्षर है, तो इसको बाहर करते हैं। ये बराबर, तो बराबर के बाद 180 है, 180 लिखेंगे, पहले प्लस 110 है तो बाद में आएगा बराबर के तो माइनस 110। तो 180 में 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो देखिए 110 ये और 70 ये निकल गया, तो 180 हो गया, दोनों आसन्न कोण 180 हो गया, यानी कि ये 70 डिग्री हो गया मेरा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आसन्न कोण के युग्म से, ठीक है। आसन्न कोण के युग्म से, ठीक है। अब ए का मान तो निकल गया, अब बी का मान निकालेंगे, बी का मान, ठीक है। बी देखिए यहाँ पर क्या है, अगर ये इसका संबंध, इसका जब क्या है कि चतुर्भुज का जो है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर। तो इसके मुख के यानी मुंह के सामने कौन सा कोण है, सामने सामने कोण 110 का बी है, तो ये भी 110 हो जाएगा, 110 ये भी हो जाएगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे हम सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब जो बच गया कोण सी, कोण सी बराबर, तो कोण सी पता है आपको कि कोण सी किसके बराबर होगा, ये भी तो किसी का सम्मुख कोण है, तो ये का सम्मुख कोण है ये, है ना, यानी ये कोण सी जितना होगा उतना कोण ये भी होगा, ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। इसको भी लिख देंगे सम्मुख कोण, ठीक है। तो कोण सी 70 हो गया। अब हमें क्या हुआ, कोण ये पता चला, कोण ये बराबर 70 डिग्री, ये आंसर हो गया। कोण बी बराबर 110 डिग्री, ये भी हो गया। कोण सी बराबर 70 डिग्री, ये भी हो गया, ठीक है। अब ये हो गया कोण ये बराबर कोण बी, ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा का दूसरा। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक ज़रूर करें, हमें सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 6 क्लास के सभी विषयों के सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आइए दूसरा नंबर बनाते हैं। जैसा कि हमें पता है एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर बार बार लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण एक 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये कोण एल है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे अब कि कोण सी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कोण ये वाला है, कोण बी ये वाला है, और कोण सी यहाँ पर है, ठीक है। अब ये जो है कोण वो यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है,
किसी का एक का भी मान दिया हुआ है तो हम लोग निकाल लेंगे, है कि नहीं। आइए इसको हल करते हैं। कौन बी, क्या निकालेंगे पहले, कौन बी कौन बी प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यानी कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वही हम लोग यहाँ, ये सम्मुख कोण नहीं, आसन्न कोण है, ठीक है। सम्मुख कोण ये कोना कोनी का कोण होता है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो इसे हल कीजिए, बी को बाहर ले लेते हैं, 180 माइनस 60 डिग्री बराबर 180 में 60 किया तो कितना बचा, 8 में 6 गया 2, 120 डिग्री। यानी बी बराबर 120 डिग्री हो गया। 120 ये हो जाएगा और 60 ये, तो 180 दोनों का मिला के हो गया। एक आंसर हमारा यहाँ निकल गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बी जितना होगा उतना कोण ये भी होगा, है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण बी बराबर कोण ये बराबर 120 डिग्री, इतना समझ में आ गया, ठीक है। 120 डिग्री हमारा ये कोण ये निकल गया, कोण ये बराबर 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर अब देखेंगे हम, ये बाहरी कोण अब सी हमें बोला है निकालने के लिए, तो हम निकालते हैं इसको। यहाँ पर कोण एल एम एन यहाँ पर जो कोण बन रहा है प्लस कोण एन एम पी, एल एम और पी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ना, एल एम पी ये वाला यहाँ पर कोण, ठीक है। ये सीधा जब कोई कोण जाता है, जैसे यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ऐसे कोई कोण बनता है तो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। 180 डिग्री ये रेखिक युग्म के द्वारा हो गया। रेखिक युग्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 60 डिग्री निकला है, 60 डिग्री प्लस इसका सम्मुख यहाँ पर सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो सी बराबर 180 माइनस 60, तो ये हो गया 120 डिग्री। ये हमारा एक आंसर हो गया, कौन सी निकल गया, ठीक है। ये 2 नंबर का हुआ पूरा। तीसरा देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है ए बी सी डी, ये भी एक समांतर चतुर्भुज जैसा है ना। तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है ये कोण बी है, ये कोण सी है और ये कोण ये है। यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो पहले इसका मान हम निकाल लेते हैं कितना होगा इसका, ठीक है। डी ओ सी त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, डी ओ सी, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है, कोण डी ओ सी प्लस कोण ओ सी डी, कोण ओ सी डी प्लस कोण सी डी ओ बराबर 180 डिग्री। कोण डी ओ सी ओ सी डी सी डी ओ यानी तीनों कोणों का हम लोग देखेंगे, जो बीच में आएगा वो कोण कहा जाएगा। जहाँ वो है तो इस कोण का भी लेंगे हम डी ओ सी, इसमें सी बीच में है तो यहाँ ये कोण को लेंगे हम
ये इसमें डी बीच में है, तो ये कोण के मान लेंगे। ठीक है। तो तीनों कोण, त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब ये त्रिभुज के तीनों कोणों को हम जोड़ेंगे। ठीक है। डी ओ सी यानी ये वाला कोण, यहाँ तो पता है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री। ओ सी डी यानी बीच में सी आया तो ये 30 डिग्री है, हम 30 डिग्री लिख देंगे। डी सी डी ओ क्या है, सी डी ओ, तो सी डी ओ यहाँ क्या है, नहीं है, सी डी ओ यहाँ पर बीच में, तो ये लिखा हुआ है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। ठीक है। सबको जोड़ते हैं, 9 और 3 120 डिग्री प्लस ये बराबर 180 डिग्री। अब इनमें से अलग करते हैं, ये को बाहर करते हैं, बराबर के बाद 180, इधर प्लस में 120 तो माइनस 120 हो गया, कितना बच गया 60 डिग्री। तो हमारा कोण ये कितना निकल गया 60 डिग्री, ये कोण कितना निकल गया 60 डिग्री, है ना। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे यहाँ बनाते हैं, तो कोण सी जितना होगा उतना तो कोण ये भी होगा, एकांतर कोण, ये दोनों ये इस साइड में है और ये इस साइड में, ये दोनों को एकांतर कोण कहते हैं। तो कोण सी बराबर कोण ये, यानी ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक है। तो कोण सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये कोण ये बराबर 60 डिग्री है। ठीक है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, आगे लेते हैं, इसी तरह से कोण बी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बी है, यहाँ इसका एकांतर कोण क्या है 30 डिग्री, तो इसका भी एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। 30 डिग्री ये है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर ये कोण का ही नाम लिखना होगा, तो ओ सी डी है ना, चाहे डी ओ सी, इसको लिख सकते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब तो देख सकते हैं कोण बी बराबर निकल गया, कोण सी निकल गया, कोण ये निकल गया, ये तीनों आंसर हो गया। अब क्या चाहिए, आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन चौथा नंबर। ये दूसरा का चौथा है। यहाँ पर दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज है, कोण ये नहीं दिया है, बी निकालना है, सी निकालना है, और यहाँ पर कोण 100 दिया गया है। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो लिख सकते हैं ना कोण ये बराबर 100 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, यहाँ पर जो है एक कोण ये तो निकल ही गया है। अब इसे हम निकालते हैं, एक कोण, दो कोण और एक कोण बी निकालते हैं। ठीक है। तो बी प्लस 100 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये तो सिंपल सा है, ये तो 100 दिया, ये 30 दिया हुआ है ना, तो हम इसे जोड़ लेते हैं 100 और 30, 130 हो गया।
बराबर 180 डिग्री। तो बी को बाहर ले लेते हैं, 180 माइनस 130 तो हो गया 50 डिग्री। कितना बन गया 50, यानी बी कौन बी बराबर 50 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब पता है कि सम्मुख एकांतर कौन बराबर होते हैं, कौन बी 50 है तो कौन सी भी 50 होगा, है कि नहीं। कौन बी बराबर सी, यानी ये एकांतर कौन। एकांतर कौन बराबर होते हैं तो कौन सी कितना हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको बेहतर लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन आंसर के साथ। इसमें हमने किया है 11.2 का 1 नंबर और 2 नंबर। आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।